And the last but not the least, check. Comrade Yashwanti Jamdar Ganekar. She is bearing the flag of communism for the last 60 years. She is carrying the legacy of her husband, Comrade Vasant Ghanekar, who was a member of the first Pay Commission of India. She has worked closely with Kranti Singh Nana Patil and Comrade Shripad Amrut Dange. She has represented India in more than 40 countries on exchange program of functioning of trade unions. She has participated in movement for United Maharashtra. She was on the panel formed by government of Maharashtra to curb corruption. The social work started in 1972 is still on at the age of 76. Initially, she started work for hawkers and realized that problems of tribes need sincere attempt. Then after she has spent 44 years for the upliftment of tribes in Thane district. All day-to-day problems of tribes such as government ration shop owner not releasing grains, birth certificate, somebody has encroached my land, caste certificate, my kids are being denied admission in school, land records, and many more. Ladies and gentlemen, we need to stand and applaud this beautiful lady out here, Comrade Yashwanti Jamdar Ganekar, everyone. And I think the applause should go a little louder than that, everybody. This is, I think, 82 and touch lives. 75 and touch lives. Sorry, my math's gone wrong. This is entrepreneurial spirit, I think, right? She was a freedom fighter. Yes. She was a freedom fighter. She's like shown them what it belongs. Like been and stayed and done. I think this is kind of something which we need. I would like her to speak something. मैं हिंदी में बात करूंगी। अभी ये तो मैं जिसमें काम करती हूँ उनको तो ये टेबल कुर्सी भी मालूम नहीं, ये खाना तो उसके उनको मालूम ही नहीं। अभी तो स्ट्रगल पानी के लिए चलता है उनका, इतना उनका हाल है। तो उस एरिया में और उनका काम मैं करती हूँ। तो अभी उन्होंने सब बताया क्या क्या करती हूँ, लेकिन मैं अभी और भी 10 साल करने वाली हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। अभी तो पहाड़ चढ़ती नहीं, पहाड़ चढ़ती थी, ये उर बुर मालूम होगा आपको, वो चढ़ती थी, अभी चढ़ती नहीं। क्यों? पाँव भी चलता नहीं, डॉक्टर नहीं मिलता है, डॉक्टर को पास जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगता है। ये अपना कैंसर का डॉक्टर है इधर, वो क्या करता है मालूम नहीं, लेकिन हमारे ये आदिवासी को डॉक्टर भी नहीं मिलते। उनको बीमार हो गए तो भगत के पास जाते हैं, उनको अभी तक एजुकेशन जो है वो भी अभी तक मिलता नहीं। स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो वो अभी क्या है, टीचर का बोलेंगे तो आपको ये लगेगा। जो टीचर स्कूल में आती है वो भाजी लेके आती है, शेंगा लेके आती है, बच्चे तुम पढ़ो, वो उनका काम घर का हो जाता है, पगार तो मिलता है। और 7th स्टैंडर्ड तक पास ही करने का है ना अभी ये तो गलत है। 7th स्टैंडर्ड तक अभी वो बच्चे 10वीं जाएंगे तो आपके बच्चे चौथी का जो है वो भी उनको आता नहीं, इतना उनका मुझे बोलेगा तो एजुकेशन खराब है। तो आप इतने बड़े सब लोग हैं, ऐसा कुछ करो, सरकार को करो, अच्छे दिन तो आएंगे नहीं है। इतनी महंगाई तो बढ़ गई है। जो आदिवासी मूंग की दाल चूल्हे में डाल के पकाते थे, जल्दी पकती है ना वो, तूर का दाल को देरी लगता है, मूंग की दाल मसूर की दाल अच्छी तरह से पकती है,
चलो बच्चे को बोलो चावल खाओ, उसके ऊपर दाल डालेंगे और कुछ ऐसा बटाटा बिटाटा डाल के एक ही बर्तन में सब सब्जी पकाते हैं, अनाज पकाते हैं और जाते हैं पहाड़ में लकड़ी तोड़ने के लिए, नहीं तो कुछ भाजी बेचने के लिए। ऐसा उनका दिन है। वो अभी तो अच्छे दिन में वो दाल भी नहीं खा सकते हैं, इतने दिन वो खराब हो गए। तो आप कुछ इतने अच्छे आदमी है, एक एक का तो पढ़ा तो बाबा, इनका तो पढ़ा, इनका पढ़ा तो मैं दिमाग के ऊपर गए। तो वो लोग का क्या वो लोग का क्या हो जाएगा। मुझे लाया है ये अभी इधर, और ये हमारा बेटे का दोस्त है वो लाया है। मैं बोली इधर आके कुछ फायदा नहीं है, क्यों ये हमारे आदिवासी को कुछ समझेगा ही नहीं। एक कुर्सी के ऊपर बैठेंगे नहीं, नीचे बैठेंगे चप्पल बाहर निकाल के आएंगे। इतना नॉलेज ही नहीं उनको, कभी देखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। ऐसे दिन है। ये अपना बम्बई में रहते आदिवासी, थाना में तो है, बम्बई में आपका एरिया इधर भी है ना, ये सामने जो पवई बिवई है ना घाटकोपर, उसमें भी है। उधर सीधो इधर से आदमी मेरे उधर आते हैं, थाना में आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए। रेशन कार्ड नहीं मिलता है उनका, वो बाकी तो जाना दो, रेशन कार्ड तक मिलता नहीं, मिलेगा तो अनाज मिलता नहीं। उनको तो पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या देता है, 2 रुपए किलो का देता है, 5 रुपए, वो भी उनको समझता नहीं। खाली जमीन का पैसा या खाओ दारू पियो, इतना ही उनका काम है। वो आगे जाना मांगता है। अभी मैं इधर उनको बोलेगी मैं ऐसे ऐसे की, तो उनको एक सच नहीं लगेगा, उनको लगेगा ताई की झूठ बोलती, इतना उनका ये है। तो वो सुधारना मांगता है। आप सरी के लोग, ये अभी बोला टीचर है, इतना पढ़ाया, इतना किया, ये अपना उसने ये बोले, फादर ने भी बोला ऐसा किया वैसा किया। वो जरा ऐसा हमारे आदमी लोग को करो। ये आदिवासी भी आगे जाना मांगता है, वो नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। वो अगर कुछ उनको बोलना मांगता है लकड़ी मत तोड़ो, लकड़ी नहीं तोड़ेगा तो चूल्हा कैसा जलेगा। अब ये अपना अच्छे दिन के इसमें 4 लीटर रॉकेल मिलता है अभी, मालूम है ना क्या? नहीं आपको मालूम नहीं, आपके पास गैस होएगा, इलेक्ट्रिसिटी होएगा, सब उनके पास नहीं। आदमी जलाने के लिए भी 5 लीटर घासलेट लगता है, डॉक्टर को मालूम होगा। अभी हम बॉडी डोनेट किया, मैंने बॉडी डोनेट किया, मेरे हस्बैंड ने भी बॉडी डोनेट किया। क्यों? हमको नॉलेज है, उनको कुछ मालूम नहीं। ब्लड देना कि ये भी मालूम नहीं है कि ब्लड डोनेट करेगा तो अपने को ब्लड मिलेगा, ये भी उनको मालूम नहीं। कोई हम सिखाएगा तो भी ये गवर्नमेंट से सिखाना मांगता है ना, ऊपर से उसको जबरदस्ती करना मांगता है, ये करो मत वो करो, ऐसा कुछ होता नहीं। चलो मजदूर तो मिलता है ना काम करने के लिए, ये उतना देखते। ये ऐसा एरिया में काम करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है वो उनको भी एक कुर्सी मिलना मांगता है ना बैठने के लिए। ये कपड़ा नहीं पण ऐसा अच्छी ये प्लास्टिक की कुर्सी तो उसके घर में 4-5 आनी मांगती है क्या? नहीं मांगता है ना। शक। तो आज ये लोगों ने मुझे, आज इसने मुझे बुलाया, मेरे बेटे ने, कैसा भी हो मेरा बेटा का दोस्त है, तो उन्होंने बुलाया, मुझे भी अच्छा लगा। आपको भी मालूम हो गया कि ट्राइबल एरिया क्या रहता है, उसमें क्या रहता है। शादी के दिन उनका मजा रहता है, बस शादी ना दो, पहला दिन रहता है हल्दी, वो दिन उनका मजा रहता है, दारू पीने का, खाने का मजा। बस क्या होगा तो बाद में देखेगा, शादी टूटेगा तो भी चलेगा, उसकी फिक्र नहीं है। आज हमको ये आदमी अच्छा नहीं लगा, ऐसा उनका एक कल्चर ही ऐसा है, इतना खराब कल्चर है। आज हमको आदमी नहीं मिला, ये 4 बच्चा छोड़ के वो जा सकती है, ऐसा वो लोग में। वो लोग का मैं काम करती है, आप सरी के अच्छे एजुकेटेड लोग उनके उसमें जाके जरा काम करेंगे। मेरे पास नहीं, उनके पास जाओ डायरेक्ट। ऐसा कुछ एक गांव ले लो, उधर के बच्चे को ले लो, चलो पढ़ो, पढ़ाई करो, उधर कुआं खोदो, उनको पानी का कुछ बोलो। नहीं तो अभी ऐसा ऐसा करके पानी निकालते वो लोग पहले से। आप जाएंगे वाड़ा, जवार, मोखाड़ा, उधर ऐसा है कि पानी नहीं है ना, वो लोग भीख नहीं मांगते। ये लोग का उनका ये है, जो इधर दूसरा समाज में चलो भीख मांगो, वो भीख नहीं मांगते। वो कड़ू कांदा है ना,
वो खाते, उससे 8 दिन भूख नहीं लगती, 8 दिन उसमें उसको भूख नहीं लगती। ऐसा वाड़ा, जवार, मोखाड़ा जो एकदम ये एरिया है ना, ऐसे ये तो आप इतने अच्छे लोग हैं, पढ़े लोग हैं, एजुकेटेड है, बहुत ज्ञान है, करने का आपकी कैपेसिटी है, तो आप ये लोग में जाके ऐसा कुछ करो। ये डॉक्टर है, डॉक्टर को नहीं जाना मांगता डॉक्टर, सब डॉक्टर मिलके एक कैंप लगाना मांगता है, थोड़ा वो लोग को उनका डर भी जाएगा ना कि ये डॉक्टर है, आता है, बोलता है, बड़ा उनको जो विश्वास रहेगा ना, फिर उसके लिए वो जान देगी। एक मेरा, मैं बोलती हूँ, मेरा मकान गिर गया कलवा में 2007 में। सुबह आदमी लोग आके गए और टीवी में 4:30 बजे देखा, वो लोग का ये लगाते हैं ना अपना क्या पिक्चर 4:30 बजे लगता है, तो तभी देखा वो बिल्डिंग गिरा, ताई है। अरे हम लोग, वो लोग सोचने लगे, इतने लोग आए, इतने 500,000 लोग आए, अरे ताई गई क्या, ताई गई क्या, ऐसा इतना उनका मेरा ऊपर ही है। तो आए, देखते, पुलिस बोलते ये क्या है, कलवा में बिल्डिंग इधर ही गिरी। तो हमारी जान बोलेगा तो ऐसा, इधर से मैं उधर नहीं गई तो भी इतने में बिल्डिंग गिर गई, जान बच गई, इतना हो गया। तो सब लोग आए, तो बोले अरे इतने लोग, पुलिस बोले नहीं जाएंगे, तो बोलता नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, ताई को देखने का, हमको ताई को देखने का। अरे बच्चा भी नहीं था, वो भी बाहर गया था, दूसरा बच्चा भी बाहर गया था। वो फिर आया, जब उसको मालूम हो गया कलेक्टर ऑफिस से कि बिल्डिंग गिर गई, सुबह से मालूम ही नहीं बिल्डिंग गिरने वाली है, ऐसा करके जान बच गई। लेकिन वो लोग जान के ऊपर जान देते, आप लोग उनका काम करेंगे तो आपके लिए वो जान भी देंगे, ऐसे वो लोग आदिवासी लोग। तो उनका आप जरा कुछ उम्र के हिसाब से जरा बात करने को तकलीफ होती है। अभी तो स्पीच करती नहीं मैं, पहले बहुत बोलेगा तो इंस्पेक्टर को पेशाब करने को लगाती थी। इतना मेरा तहसीलदार ने झूठ काम किया, हम बोला कल हमारा जुलूस आने वाला है, तुरंत उसका बदली हो गया। इतना मेरा ताकत था, करती थी। अभी मोदी का इसमें तो कुछ करती नहीं, सब इंटरनेट। नहीं, मैं आपको हंसी आती है, हमारा आदिवासी, हमारे जो बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं तो आदिवासी जाते नहीं, बाजू वाले को बोलते जाओ इसका स्कूल में नाम डालो, नाम डालते हैं, वो अपना ही नाम डालते हैं, उनको इसका नाम मालूम नहीं, वो अपना ही नाम डालते हैं। फिर अभी बड़े होने के बाद पढ़ते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, अरे नाम ये है, तुम्हारा तो नाम नहीं है। फिर मुझे वो कास्ट सर्टिफिकेट में गैजेट में जाना पड़ता है। पहले गैजेट 50-100 रुपये में होता था। बाबा एक आदमी को पकड़ा है, 4 लोगों का करने का है, घर का बड़ा, उसकी औरत, उसके बच्चे। अभी मोदी ने ऑनलाइन किया है ना, 900 रुपये लगता है। कितना? एक आदमी को 900 रुपये लगते। मुझे बोलो, एक आदमी को, उनके पास हर महीने का इतना पैसा नहीं आता है, तो 900 रुपये वो कैसा खर्चा करेगा? कास्ट सर्टिफिकेट अभी ऑनलाइन किया है, क्या उनको ऑनलाइन बोलने को ही ना आएगा? जवारवाड़ा में क्या करेंगे लोग? क्या करते? कुछ नहीं करने का। तुम पढ़ो ही मत, जीने का है तो जियो, नहीं तो मर जाओ, ऐसा मोदी ने किया है। तो आप लोग जरा अच्छे लोग दिखते हैं मुझे, है भी अच्छे, दिल से भी अच्छे। इसने तो भाषण अच्छा किया, उन्होंने भी अच्छा किया। हाँ, तो आप नहीं, ये सब मैं मजाक नहीं करती, सच में बोलती हूँ। तो आप लोग इतने अच्छे, और ये अपना ऐसे जवान लड़के लोग को लेके जाओ ना उधर। ये अभी स्कूल भी वाले हुए जवान है, लेके जाओ। और मैं ये नहीं बोलती, मेरे बच्चे को मैंने आदिवासी औरत की है, वो आई है, देखो ये। मैं अरनाड़ा में काम करती थी, उधर मैंने एक मीटिंग में देखा, फिर बोला अच्छे है, पढ़े लिए है ना अपने को। अभी वो सब घर का काम करती है। मैं हमारा घर में ही ऑफिस था, तो चाय बनाना सब वो करती थी। चाय बगैर एक ही आदमी जाता नहीं, सिपाही भी नहीं जाता है। और वो छोकरी है ना, ये देखो, ये
मैं आज सबको बोलती हूँ, ये छोकरी मैंने 1 महीने के लिए, ये बेटे के लिए, ये भी कौन किसकी छोकरी है? जो आदिवासी में कातकरी लोग रहते, कातकरी, उनको ये नहीं, वो बच्चा हो गया डाल दिया किधर, 2 बच्चे, तभी मैंने ये 1 महीने के लिए, ये अभी 1.5 साल की हो गई। और मैं, ये बच्चा मेरा है और ये मेरी बहू और ये बच्ची लिए। ये क्यों बोलती है ऐसा, आप कुछ करेंगे तो क्या सुधरेगा? तो उतना सुधरेगा, 100 नहीं 40% तो सुधरेगी ना। हमारा दिल में तो अच्छा भी है। मैं 45 ईयर्स, ये 2 साल का था बच्चा, बड़ा 4 साल का था, तभी से काम करते 90-70 से। दोनों बच्चे होशियार थे, करके मुझे कुछ ये नहीं, कुलूप लगा के अंदर रखती थी, ये दोनों का खाना, ये दोनों का दूध, ये करके जाओ। क्यों? मेरा हस्बैंड भी यही काम करते थे, और संयुक्त महाराष्ट्र, मेरी माँ उसमें थी, मेरे हस्बैंड थे, सब लोग थे। तो हमारा जो नेचर है, हमारा जो स्पिरिट है, वो हो गया है। तो हम ऐसे सीधे नहीं बैठते, डॉक्टर को भी बिठाने को नहीं देते। डॉक्टर मुझे उधर मिले थे, है ना, उधर पवई में तो मिले थे वो मुझे। तो आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत अच्छा किया, और मुझे भी अच्छा लगा बहुत। सबको आशीर्वाद है मेरा, उम्र के हिसाब से मैं देती हूँ आशीर्वाद है आपका, ये ऐसा ही आगे बढ़ो, और आप जरा वो लोग के साथ काम करो। Ladies and gentlemen, I think a round of applause. Comrade Yashwanti Jamdar Ganekar. एक मैं बोलने के लिए भूल गई, ये रशिया विशा, वो मैं 1966-64 में मैं रशिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, बल्गेरी, जर्मनी जाके आई हूँ। At the age of 75, such wit and humor. Come on, ladies and gentlemen, Comrade Yashwanti Jamdar Ganekar. Oh. Continue clapping, everyone.